भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजीव सिंह जी, जिला प्रभारी श्री मिथिलेश त्रिपाठी जी, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह जी, क्षेत्रीय महामंत्री श्री विजय प्रताप सिंह जी, पूर्व विधायक श्री रामू प्रियदर्शी जी, पूर्व विधायक श्री रामदेव आचार्य जी, विधानसभा रुधौली के प्रभारी श्री कमला शंकर पांडे जी, विधानसभा के संयोजक मिल्कीपुर श्री जनार्दन मौर्य जी, रघुनंदन चौरसिया जी, वासुदेव मौर्य जी, राघवेंद्र पांडे जी, लोकप्रिय महापौर श्री गिरीशपति त्रिपाठी जी, महंत राजू दास जी, भारी संख्या में मिल्कीपुर में आयोजित आज की इस जनसभा में अयोध्या संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, अयोध्या के विकास की कथा अभी आपने अपने लोकप्रिय सांसद श्री लल्लू जी महाराज के श्रीमुख से सुना है। बहन और भाइयों, उन्हीं के समर्थन में अयोध्या वासियों से आह्वान करने के लिए मैं आया हूं कि पूरे देश के अंदर अभी 3 चरण के चुनाव बाकी हैं, लेकिन पहला चुनाव है जब आम जनमानस के मुंह पे एक ही स्वर गूंज रहा है, एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही उद्घोष हो रहा है, और वह नारा है कि फिर एक बार, और अब की बार। और जब लोग बोलते हैं कि 400 पार कैसे, तो जनता जनार्दन कह देती है, जो राम को लाए हैं, थोड़ा जोर से बोलिए भाई, आपकी आवाज तो पूरे देश के अंदर सुननी चाहिए लोगों को। अयोध्या की आवाज इतनी दबी नहीं होनी चाहिए। पूरी दुनिया तो अयोध्या आ रही इस समय, और इसलिए इतने जोर से बोले, जो राम को लाए हैं, बहनों और भाइयों, मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं कि वर्तमान का ये चुनाव चौथे चरण आते आते पूरे देश के अंदर रामद्रोही और राम भक्तों के बीच में बंट गया है। रामद्रोही वही जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते हैं, रामद्रोही वही जो हमारे राम लला की जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वालों के मुकदमों को वापस लेते हैं, रामद्रोही वही जो कहते हैं अयोध्या में राम मंदिर बेकार बना है, रामद्रोही वही जो राम भक्त कल्याण सिंह जी की मृत्यु पर संवेदना नहीं व्यक्त करते, लेकिन माफिया के मरने पर मातम मनाने जरूर जाते हैं। रामद्रोही वही जो देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद की जड़ हैं। रामद्रोही वही जो भारत का विकास नहीं चाहते, रामद्रोही वही जो विकास के कार्यों में जगह जगह बैरियर बनते हैं, और रामद्रोही वही जो गरीब के हक पर डकैती डालते हैं। और बहनों और भाइयों, इसमें सबसे पहला नाम आता है समाजवादी पार्टी का, और फिर साथ साथ कांग्रेस का। याद करिए
राम भक्तों पर गोलियां समाजवादी पार्टी ने चलाई थी कि नहीं चलाई थी? ये समाजवादी पार्टी के लोग ही कहते थे ना कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, यही बोलते थे ना। ये माफियाओं को अपने गले का हार बनाते थे ना। पूरे प्रदेश को इन्होंने तबाह करके रख दिया था। भू माफिया, खनन माफिया, पशु माफिया, शराब माफिया और माफिया पे माफिया, माफिया पे माफिया, ऐसे बड़े बड़े माफिया इन्होंने पैदा किए कि प्रदेश का विकास बाधित हो गया, सब कुछ अवरुद्ध हो गया। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट आ गया। उत्तर प्रदेश के बारे में लोग तमाम प्रकार की बातें करते थे, लेकिन बहनों और भाइयों, जब आप आशीर्वाद देते हैं, अच्छी सरकार बनाते हैं, तो 500 वर्षों का इंतजार भी समाप्त होता है। रामलला भी विराजमान होते हैं और राम भक्तों का संरक्षण होता है। लेकिन माफियाओं के राम नाम सत्य है की यात्रा भी धूम धड़ाके के साथ निकाल दी जाती है। बता पाएंगे कि देखो, जब रामलला विराजमान हुए तब हम सामने थे, और रामलला विराजमान इसलिए हुए क्योंकि हम भी उसके भागीदार थे। भागीदार इसलिए, नेतृत्व तो मोदी जी का है, मार्गदर्शन उनका है, लेकिन बहनों और भाइयों, मोदी और योगी मोदी जी का है, मार्गदर्शन उनका है। लेकिन बहनों और भाइयों, मोदी और योगी को ताकत कौन देता है? कमल के फूल पर जो वोट पड़ता है ना, वही मोदी और योगी की सबसे बड़ी ताकत है। जो ये हमारे विधायक और सांसद हैं, महापौर हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, यही हमारी ताकत है। और यही ताकत है कि 500 वर्षों की समस्या का समाधान एक झटके में करके आपको और वर्तमान पीढ़ी के सामने आपको गौरव के साथ सिर उठा के आप कह सकते हैं। कोई अगर आपकी वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी कभी आपसे पूछे कि कोई ऐसा काम बताओ जो आपने जीवन में किया होगा, कहना यार देखो, घर और खेत बाड़ी बाकी सब लोग लेते होंगे, लेकिन हां मैं बोलता हूं, हमारे वोट से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है। ये बोलो, इसको दावे के साथ बोलो। और इस लोक के बाद जब परलोक में पूर्वजों के पास जाना होगा ना, वहां भी अपने पूर्वजों को बता पाएंगे कि देखो, आपका जो संकल्प था, आपका जो संकल्प था, उस संकल्प की हम पूर्ति करके आए हैं। अयोध्या में रामलला को विराजमान करके आए हैं। रामलला की भी कृपा होगी और पूर्वजों का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। बहनों और भाइयों, एक तरफ विरासत की एक गाथा है और दूसरी तरफ विकास के वे नए कार्य जो आज भारत के अंदर दिखाई दे रहे हैं। मोदी जी ने भारत की कायाकल्प की है, भारत का सम्मान दुनिया में बढ़ाया है, भारत को दुनिया का एक सुरक्षित देश बनाया है। भारत में आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान किया है। विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, एम्स, आईआईटी, आईएम, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, ये सब भारत के अंदर हैं। और हर घर नल की योजना भी, और हर नल से जल भी है, यह भी आज भारत के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलता होगा। मिलता है ना, मिलता है, दिखाई दे रहा है ना कार्य। अब तो कोई ये नहीं कह सकता ना विकास नहीं हुआ है, कह सकता है क्या? बहनों और भाइयों, एक तरफ यह विकास है और दूसरी तरफ गरीब कल्याण भी है। आप सोचो, सपा के समय राशन माफिया हावी थे, कांग्रेस के समय माफिया हावी थे, भारतीय जनता पार्टी के समय माफिया को जहां पहुंचाना था वहां पहुंचा दिया। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ देश के अंदर प्राप्त कर रहे हैं ना। पहले गरीब उपचार के भाव में दम तोड़ता था,
या गरीब के पास पैसा नहीं होता था तब दम तोड़ता था। आज देश के अंदर 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया है। वो 5 लाख रुपए का हर वर्ष उपचार करा सकता है, कोई उसमें कहीं भी कोई बाधा नहीं। और उत्तर प्रदेश में तो हमने कह रखा है, कोई बीमार होता है आयुष्मान कार्ड नहीं है, कोई विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, कोई पदाधिकारी या पीड़ित ही अगर मुझे एक पत्र लिख देता है कि मैं बीमार हूं, पैसा नहीं है, आयुष्मान का कार्ड भी नहीं है, मैं कहता हूं चिंता मत करो। मैं डीएम से कहता हूं 3 दिन के अंदर रिपोर्ट दो। 3 दिन के अंदर रिपोर्ट आती है, मैं उसके खाते में पैसा भेज देता हूं, कहता हूं आराम से उपचार कराओ। अरे सरकार आपकी है, आपका उपचार का खर्चा हम उठाएंगे। बहनों और भाइयों, उपचार के लिए पैसा फ्री। किसान सम्मान निधि, कांग्रेस के समय में, समाजवादी पार्टी के समय में किसान आत्महत्या करता था, आज 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। आज गांव में आप जाएंगे, गांव में स्वच्छता है, हर घर में शौचालय है, गांव की गरिमा भी है, नारी गरिमा की भी रक्षा हुई है। ये शौचालय बनाने का काम भी मोदी जी ने किया है। और बहनों और भाइयों, स्वस्थ ईंधन के लिए रसोई गैस का सिलेंडर हर कनेक्शन हर परिवार को 10 करोड़ परिवार को दिया है। और हमने तो व्यवस्था भी की है कि होली और दीपावली को फ्री में भरा हुआ सिलेंडर इन परिवारों को देंगे, दे रहे हैं। 4 करोड़ घर बन गए हैं। और बाकी आपको आश्वस्त करते, जितने बचे हैं उन सबको बोल दीजिए अगले 3 वर्ष के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में ये भी मकान बनेंगे। बनाएंगे ना? तैयार है ना? बहनों और भाइयों, गरीब कल्याण भी है तो विरासत भी है, विकास भी है, गरीब कल्याण भी है। और मैं आपसे ही कहने के लिए आया हूं कि आज जो ये माहौल देश के अंदर बन रहा है, इस माहौल में हम सब सहभागी बने। कांग्रेस, सपा, बसपा, ये तीनों केवल आज के दिन पर वोट कटवा है। और कांग्रेस और सपा का वर्तमान संस्करण तो बहुत खतरनाक संस्करण है, बहुत खतरनाक संस्करण। जब भी ये दोनों मिलते हैं, मान चलिए कोई अपशकुन होने वाला है। अपशकुन कैसे? आप सोचिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब अयोध्या में राम जन्मभूमि पे आतंकी हमला हुआ था कि नहीं हुआ था? तभी हुआ था। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, कोई गड़बड़ जरूर करते हैं। और आज फिर क्या गड़बड़ करने के लिए आए हैं? अब तो इनका नया नाम और पड़ने वाला है, और वह नाम मैं आपको बता रहा हूं। इन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण पर सेंध लगाने की साजिश की है। भाजपा इसको पूरा नहीं होने देगी। अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार को कोई माई का लाल हटा नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी आपके साथ में खड़ी है। लेकिन इनका गरीबी हटाओ का जो मॉडल है वो बहुत खतरनाक है। क्या खतरनाक है? वह खतरनाक है, क्या कहते हैं ये? अब ये कहते हैं कि हम एक झटके में गरीबी हटा देंगे। कहा कैसे? एक पत्रकार ने पूछा इन लोगों से, कहा कैसे हटाएंगे? तो कहते हैं वेल्थ सर्वे करेंगे। कहा क्या मतलब? कहा संपत्ति का सर्वे करेंगे, और फिर कहा कि जो उनके बाप दादों की संपत्ति होगी, उस आधी संपत्ति, उसमें से आधी संपत्ति हम ले लेंगे, और फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गुंडों को बांट देंगे। बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का नया संस्करण है, और इसको कहते हैं खून चूसवा। आपने सुना होगा ना, बहुत बार नाम आते हैं अलग अलग। कभी लोग अफवाह फैलाते हैं बाल नचुआ का, बाल नचुआ यही बोलते हैं ना, ये अफवाह गांव में चलती है। और ये खून चूसवा संस्करण है इनका। बताओ, औरंगजेब की आत्मा घुस गई इन लोगों के ऊपर। ये जजिया कर है औरंगजेब का। क्या ये जजिया कर उछलने देंगे आप सपा और कांग्रेस के लोगों को? क्या अपने पे
अपनी संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा करने देंगे क्या आप इन लोगों को? अरे जवाब क्यों नहीं देते? क्या ये अधिकार देंगे? आपके बाप दादों की कमाई, आपका मकान, आपका खेत, आपका खलियान, और कब्जा करने के लिए लोग आ जाएंगे? क्या इसकी अनुमति दे देंगे आप इनको? और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए, इसीलिए कहने के लिए आया हूं। देखो, लल्लू सिंह जी तो राम भक्त हैं, परम राम भक्त हैं, पूरा जीवन ही राम मंदिर के लिए समर्पित किया है, पूरा जीवन ही। जब राम मंदिर के लिए समर्पित किए थे तब विधायक भी नहीं थे, बाद में विधायक बने। रामचंद्र यादव रुधौली से हमारे विधायक हैं, लगातार नाम ही रामचंद्र है। और ये गोरखनाथ बाबा ना, ये गोरखनाथ बाबा तो बाबा गोरखनाथ की बबूती के आशीर्वाद से ये पैदा हुआ है, ये पैदा ही उससे हुआ है। इसके बाबूजी गोरखपुर में तैनात थे, और जब घर में कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा था तो बाबा से ही आशीर्वाद लिया कि बबूती लेकर के कि एक लड़का पैदा हो जाए और किसी लायक हो जाए, और इसीलिए उसके बाबूजी ने उसका नाम ही बाबा गोरखनाथ रख दिया। आप देखो वो पासी जाति का है, एक बाबा गोरखनाथ पासी जाति का है, और बाबा गोरखनाथ के आशीर्वाद से पैदा हुआ है। अब विधायक भी बना। वो तो पिछली बार इसने मूर्खता की, ये आके कह गया कि पहले कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अबे हमने कहा क्या हो गया तुझे? तब तक देर हो चुकी थी, तो उसी में समाजवादी पार्टी के यहां के प्रत्याशी थोड़ा हाथ मार गए, नहीं तो उनकी पिछली बार ही जमानत जब्त हो जाती। हम 22 में ही उनकी जमानत जब्त करवा देते। ये धाम करने के लिए चला गया। तो हमने कहा भी पहले जनता जनार्दन की सेवा करो, लोकतंत्र में सबसे बड़ा धाम ये है। और बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, इसीलिए कहने के लिए आया हूं कि लोक और परलोक दोनों को सुधारने का अवसर है। कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देकर के आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करना है, और वह केवल और केवल भाजपा कर सकती है, मोदी जी के नेतृत्व में। मोदी जी भारत के विकास के रथ के सारथी हैं, महाभारत के युद्ध में कृष्ण की भूमिका में हैं, और जहां मोदी जी होंगे, जहां कमल का फूल होगा, वहां विजय जरूर होनी है। और इसीलिए तो पूरे देश के अंदर गाना भी गूंज रहा है, चाहे जितना जोर लगा लो, आएंगे तो और जीतेंगे तो मोदी जी जीतने हैं। 400 पार होना है, तो लल्लू सिंह जी को भी जिता करके यहां से भेजे, आपका गौरव बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? सहमत हैं ना? और बहनों और भाइयों, इसके लिए आपको 2 काम करना होगा। पहला कार्य, 20 मई को चुनाव है, घर घर जाना होगा। जाएंगे? घर घर जाएंगे? देखो मेरे सामने बोल रहे हैं, झूठ मत बोलना। घर घर जाएंगे, एक एक वोट कमल चुनाव चिन्ह पर डलवाएंगे। और चुनाव के दिन दूसरा कार्य है, चुनाव के दिन पहले मतदान, तो फिर मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो फैजाबाद से सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना।